So in the previous class we study about the सॉलिड क्या होते हैं और उन्हें हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में व्हाई और हाउ के बारे में दोनों चीज़ें बता दिया था। और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जो आगे का टॉपिक है दैट इज उसको फ़ायदा क्या होगा सॉलिड पढ़ने के बाद, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। व्हाट का प्रश्न आपका जो था उसका आंसर आपको मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल in this lecture we will study about that is some basic point related to the solid state। कुछ बेसिक पॉइंट होंगे जो सॉलिड स्टेट से हम लोग पढ़ेंगे। जो बेसिक पॉइंट आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हैं, तो उनमें से कौन कौन से पॉइंट है उसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग ध्यान से। दैट इज द टॉपिक इज दैट सॉलिड स्टेट एंड सम बेसिक थिंग इज दैट प्रॉपर्टीज, that is properties of solid। so number one point is that सबसे पहला पॉइंट आपका होगा कि solids have definite mass and fixed shape, volume। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सॉलिड का एक अपना खुद का निश्चित मास होता है, उनका एक शेप फिक्स होता है और उनका एक निश्चित वॉल्यूम होता है, दैट इज आयतन। उनका वॉल्यूम आपका एक फिक्स होता है। सॉलिड्स solid particles are very close to each other thus have strong intermolecular forces। next solids are incompressible than gas and liquid। हमारा जो सॉलिड होता है वो इनकम्प्रेसिबल, उनको कंप्रेस करना आसान नहीं होता है देन गैस के और लिक्विड के। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल देन गैस एंड लिक्विड। सो एंड द प्रीवियस दैट इज the fourth point is that solid have high density। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। उसका कारण होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं। इस वजह से एक निश्चित जब वॉल्यूम में पास होते हैं पार्टिकल, तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो आपकी हाई आया करती है, दैट इज ग्रेटर देन हाई डेंसिटी होगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, दैट इज तो जो अगला पॉइंट होगा वो ये है कि सॉलिड particles can only vibrates at their mean position
एट देयर मीन पोजीशन। जैसे आपका ये सॉलिड है तो इसमें जो आपके छोटे छोटे कण होंगे वो कण केवल और केवल अपनी पोजीशन पे बैठ के वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, ना कि कभी वो सॉलिड पार्टिकल या कण अपनी जगह से इसके अंदर ऐसे मूव करते हैं। तो मूव नहीं करते तो उनको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। तो पार्टिकल का वाइब्रेशन तो होता है लेकिन ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता, और ना तो वो सॉलिड क्या कर सकता है, वहां पे पार्टिकल रोटेट कर सकता है। तो पॉइंट इज दैट, मेन पॉइंट ये होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन बट कैन नॉट बी ट्रांसलेट एंड नॉट बी that is rotate. So the main point is that is only solid particle can vibrate at their mean position. In the next point, most of the solid on heating कैन मेल्ट, वो गल जाते हैं एंड मेल्ट। द टेम्परेचर मेल्ट एंड द टेम्परेचर at which solid melts is called as melting point. Next point is that is solids have very less diffusion। ये डिफ्यूजन का क्या मतलब है यहाँ पे समझना होगा। जैसे इस चाक को मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, तो अगर कई दिन तक मैं इसको रफ ना करूँ तो हो सकता है जब मैं दोबारा रफ करने जाऊंगा तो हो सकता है कि आसानी से या एक बार में तुरंत रफ ना हो। इसका मतलब सॉलिड पार्टिकल जो चाक के हैं, वो बोर्ड भी हमारा सॉलिड है और ये जो लिख रहा हूँ ये भी पार्टिकल चाक के क्या है, सॉलिड। तो इनके बीच में क्या हुआ, एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो गया। इस वजह से सॉलिड पार्टिकल आसानी से डिफ्यूज उनके अंदर नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ्यूज हो जाता है। जैसे अगर आप लिक्विड को ले लें, एक लिक्विड ले लीजिए, वाटर ही ले लीजिए, उसमें आपके अमोनोफोर डाल दीजिए तो उसका कलर तुरंत कलर चेंज हो जाता है, पिंक कलर आ जाता है। या किसी कमरे में आप गैस को छोड़ दिए, तुरंत कमरा पूरा गैस से भर जाता है। इसका मतलब कि जो गैसेस हैं वो भी आपस में आसानी से मिक्स हो जाया करती हैं, लिक्विड भी आसानी से आपस में मिल जाते हैं, लेकिन सॉलिड पार्टिकल आसानी से आपस में नहीं मिलते हैं। इसी चीज को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो हमको लिक्विड और गैस में डिफ्यूजन तो ज्यादा मिलता है, लेकिन सॉलिड में आपका जो डिफ्यूजन होता है वो कम मिलता है। सो दीज आर द पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज that is last point is that is by knowing the properties of solid, we can develop the new material of desired electrical magnetic properties, as well as the most important thing, as well as biodegradable, as well as
बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टी के गुणों को या प्रॉपर्टीज को जान जाते हैं तो वी कैन डेवलप, नई चीजें बना सकते हैं, नए मटेरियल बनाए जा सकते हैं डिजायर प्रॉपर्टी के, जैसा हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा बने, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको अच्छी मिले, बेहतर मिले। उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो आज की डेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आज की डेट में कहा जाता है पॉलीथीन का उपयोग आप कम कर दीजिए, तो पॉलीथीन का उपयोग करने के लिए आजकल बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनने लगे हैं। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बायोडिग्रेडेबल बैग मिलते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल प्रॉपर, अगर हम सॉलिड के बारे में ज़्यादा स्टडी अच्छे से कर लेते हैं और उनके बारे में नॉलेज हमें ज़्यादा होगा तो हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो these are the some important point you have to know about the properties of the solid. So in the very next class we will study about the types of solid, that is types of solid in nature and can synthesize इन लैब। हम लोग दो पढ़ेंगे कि सॉलिड के कितने प्रकार होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं और कौन से ऐसे सॉलिड है जो लैब में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। सो थैंक यू। So in the very next class we will study about this. Thank you.